अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और मेरे साथ हैं जावेदुर रहमान इस्लामाबाद से। वक़ार गिलानी भी शायद हमें अभी कुछ देर में जॉइन कर लेंगे। वो आज कुछ मसरूफ़ हैं इसलिए हमें अभी तक जॉइन नहीं कर सके। आज हम थोड़ी-सी बात करेंगे कि ये जो बड़ा इस वक़्त मसला नज़र आ रहा है बिजली के बिलों का, एहतजाज ऐसा लगता है कि पूरे मुल्क में फैल गया है। हुकूमत के पास कोई पॉलिसी है या नहीं है? फिर उसके बाद इस एहतजाज से कौन-कौन फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है? जो जमातें हुकूमत से निकली हैं यानी पीडीएम की जमातें वो अब कहाँ खड़ी हैं और इलेक्शन का क्या बयानिया ढूंढ रही हैं। और फिर इमरान खान साहब की बात तो करना ज़रूरी है कि उनकी जो इस वक्त सुनवाई अदालतों में हो रही है या नहीं हो रही है, उन्हें रिहाई मिलेगी या नहीं मिलेगी, यह तमाम तस्करा आज होगा। जावेद साहब, ये हुकूमत तो आई थी बड़े दावों से, बड़े टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बनाई गई थी, केयर टेकर हुकूमत, ज़रा एक्सटेंडेड पीरियड के लिए कि ये मामलात को सँभालेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि उड़ने भी ना पाए थे कि गिरफ्तार हुए हम, तो इनके तो ये हाथ-पाँव फूल गए हैं, ऐसे लगता है बिजली के बिलों से ही। जी बिल्कुल। इनको वैसे कसूरवार मेरा नहीं ख्याल के ठहराना चाहिए। हाँ, और इन्हें भी बुलंदोबाग किस्म के दावे नहीं करने चाहिए, ये जो आते ही शुरू हो गए हैं। ऐसे वो क्या कहते हैं कि सितारों पे कमंदे भी डालना शुरू कर दी इन्होंने कि हम ये कर लेंगे, हम ये, और कभी ट्रेड की बातें कर रहे हैं, कभी मुल्क को बेहतर करने की बातें कर रहे हैं, इस किस्म की उन्होंने भी वो वैसे अगर मुझे आप ये कह लेने दें कि इनके बारे में जो इम्प्रेशन है कि ये बी टीम थे कोलिशन गवर्नमेंट की, और उन्होंने आके वही चीज़ और वही तसलसल वो उन्होंने बरकरार रखना था, तो इसमें कोई इतनी बुरी बात है ये ऐसे हम ये नहीं कह सकते कि इसमें कोई मुज़ायका है। आपने जो बात अभी स्टार्ट की बिजली के बिल से रिलेटेड, यहाँ पता नहीं आप मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे या नहीं। मैं बहुत हैरान हुआ जो इनकी ए टीम थी, अगर चले मैं ए टीम नहीं कहूँगा, जो इससे पहले वाले कोलिशन गवर्नमेंट थी। देखिए वो उन्होंने 16 महीने हुकूमत की है, और उन्हें अपने दौरे हुकूमत के अंदर वो तजावीज़ याद नहीं आई जो अब वो फरमा रहे हैं। आपके ख्वाजा आसिफ साहब वो कहते हैं कि इतना यूनिट्स का रिलीफ दे देना चाहिए, उससे ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। फिर जनाब ख्वाजा साहब भी कहीं से वो आ गए, वो भी अपनी बात कर रहे हैं। नैयर बुखारी साहब पीपल्स पार्टी की तरफ से सेकंड टेयर जो हैं पीपल्स पार्टी के, वो क्या कह रहे हैं कि हमने अपने वर्कर्स को कह दिया कि आप भी जलसे जुलूस में शिरकत कर लें, आप भी जाएं और हलवाई उनका की दुकान पे नाना जी की फातिहा आप भी पढ़ लें जाके। और इसीलिए कहते हैं कि दूसरों को मशवरे देना जो है ना जावेद साहब, वो बड़ा आसान होता है। सबसे मजेदार जो है ना वो मुझे लगा वो जो इरफान सिद्दीकी साहब हैं हमारे सेनेटर, उनका मुस्लिम लीग नून का बयान। वो कहते हैं कि जी हुकूमत पीडीएम की थी, वजीर आजम नून लीग से होने का ये मतलब नहीं है कि हुकूमत भी हमारी थी। मतलब ये किस किस्म का जवाब है, मुझे इसकी समझ नहीं आई। गिलानी साहब बड़े समझदार आदमी हैं, इनसे समझने की कोशिश करते हैं। ये असल में सारा जनाब अली बहुत शुक्रिया, आए बाएं शाएं हैं, ये आप देखते रहेंगे। ये जो आए बाएं शाएं हैं, सबसे पहली और हैरान कुन बल्कि बात है कि वो आज आपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी देखी। आपको याद होगा जब पहले दिन ये वाकया हुआ है बिजली के बिलों वाला, तो उस पर फौरी कहा जी मैं इतवार वाले दिन हंगामी इजलास बुला लिया गया और कोयटा से तशरीफ लाए वजीर आजम साहब, और इजलास में कहा जी कल दोबारा इजलास होगा। फिर कल फिर दोबारा इजलास हुआ, आज फिर इजलास, कल फिर एक और इजलास होगा। देखिए असल में आप जकड़े हुए हैं आईएमएफ के साथ, आपकी शराइत हैं, आपकी कुछ बाइंडिंग्स हैं, कुछ ले दे के आपने ये पैसे ये तो वो पुराना लतीफा हो गया ना कि तुसी साड़ियां आनियां जानियां तो देखो। हाँ जी, तो वो कल काबीना कुछ करेगी और ये करेगी और वो करेगी, तो आईएमएफ से तो पहले पूछ लें भाई आपकी कैसे आप करेंगे। और जिन्होंने सब कुछ वो किया था, जो वो कहते कि जनाब मैं आया हूँ तो डॉलर नीचे आना शुरू हो गया, वो खुद दोबारा परवाज कर चुके हैं और डॉलर उनसे ज्यादा तेजी से परवाज कर रहे हैं। तो जब से वो गए 1-2 दिन सिर्फ कम हुआ आईएमएफ के एग्रीमेंट के बाद डॉलर की डेप्रिसिएशन रुपये की, अब मुसलसल तेजी से डेप्रिशिएट हो रहा है रुपये पाकिस्तान में। और ये जो हमारा इन्फ्लेशन का और इकोनॉमी का क्राइसिस है वो किस तरीके से इसको एग्रेवेट कर रहा है ये शायद हमें अंदाज़ा नहीं है। ये आप पूछें ताजर तबके से कि उनके बिजनेसेस का क्या हाल है इस हवाले से। तो गुजारिश ये है कि ये, और दूसरी बात ये है कि मैं कल भी हम बात कर रहे थे जावा ऐसा
ये कोई बरकी बहरान नहीं है, ये सीधा सीधा एक मुआशी बहरान है। बिजली देखें सरप्लस है, 5 यूनिट इस्तेमाल कम हुए हैं, मैंने आपको बताया था, रिपोर्ट्स में आया है पिछले माह। असल मसला है मईशत का, पा रहे बिजली की कीमत महंगी है भाई, वो अफोर्डेबिलिटी कहाँ से आएगी, उसको कैसे हमने ठीक करना है। और उसके साथ साथ जो जो शराइत मुंसलिक हैं, जो जो कॉम्प्लिकेशन है इन सारी चीज़ों में, उनको हम कैसे रिमूव करेंगे। उसके साथ इन्फ्लेशन जो हमारे रुपये की डेप्रिसिएशन की वजह से और इन सारी कंडीशंस की वजह से, टैक्सेस की वजह से आ रही है। तो ये चैलेंजेस तो ये हैं, और ये ना ख़त्म होने वाले चैलेंजेस हैं। चाहे आप 6 मीटिंगें कर लें प्राइम मिनिस्टर हाउस में, चाहे 10 कर लें, आप देखिएगा नतीजा 0/0 होगा। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये आमदन नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन ये लगा रहेगा। इलेक्टेड गवर्नमेंट्स कुछ नहीं कर सकी थी, तो ये निगरान हुकूमत ये क्या कर सकेंगे। ये वाला ये बात तो बिल्कुल सही है कि इन्होंने इसी तरह जो है वो अपना वक्त गुजारना है और लोगों को बताना है कि नहीं नहीं हम कुछ कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है ये इलेक्टेड गवर्नमेंट तो है नहीं, इनके पास उस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, एक लिमिटेड सा मैंडेट है। लेकिन ये जो सियासी जमातें हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि सियासी जमातें भी इस बहरान में से अपने अपने लिए बयानियां ढूंढ रही हैं। पीपल्स पार्टी जैसे आपने इशारा किया कि उन्हें लगता है कि वो इसमें शरीक हो सकते हैं, वो दूसरी तरफ जो नून लीग है वो ऐसे लगता है कि खुद को डिस्टेंस कर रही है कि हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि हम आईएमएफ से रीनिगोशिएट करेंगे जाके, वो नई कहानी सुना रहे हैं लोगों को। ये बयानियां इसमें से निकालने की कोशिश इनकी आपके ख्याल में इलेक्शन में कोई इनको कामयाबी देगी? देखें, इनका ये जो बयानियां दे रही हैं, इनका मकसद ही यही है। लेकिन ये जो अवाम के साथ जाके शामिल होंगे, वहां जाके बताएंगे क्या, वहां जाके नारा क्या लगाएंगे, या मेरे ख्याल से खामोश खड़े हो जाएंगे कि ये किस तरीके से ये सारी चीजें हुई। अगर वहां किसी ने नैयर बुखारी साहब को या पीपल्स पार्टी के किसी बंदे को या जमात के किसी बंदे को, एमक्यूएम के किसी बंदे को पहचान लिया कि यार ये वही बंदा है जो इधर असेंबली में बैठकर जिसने आईएमएफ की डील से मुतल्लिक ये सारी चीजें वहां उन्होंने कही थी कि ये होनी चाहिए, अब हमारे साथ खड़ा हो गया, तो अवाम तो बहुत ज्यादा इस इस्तेहाल में है, कहीं वो नुकसान ना पहुंच जाए। मेरा ख्याल से सिर्फ वर्कर्स को ही भेजेंगे, खुद ये नहीं सामने आएंगे कि वहाँ इनके मुल्क की हड़ताल जो होने वाली है, ये सारी चीजें होने को जा रही हैं, इसमें इन्होंने अपने सर बचाने होंगे, वर्कर्स को साथ भेज देंगे, कहीं कहीं के आप शो करा देंगे कि हमें भी बहुत ज्यादा कंसर्न है, अवाम का दुख है, दिल के अंदर ये लेके फिर रही हैं। लेकिन जमीर भी कोई चीज है। मैं यहाँ ये कह रहा था, जी बिल्कुल, जमीर भी कोई चीज है, बंदा सोचता भी है कि किस तरीके से यार मैं ये बात करने जा रहा हूँ। गिलानी साहब, मैं एक चीज पे बात करना चाहता हूँ। ये तो ठीक है, ये जो इस वक्त बाज़ाहिर सियासतदान जो है उनकी सरिश्त में यही होता है, वो हर मौके से फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो इस वक्त एक बयानिया बनाया जा रहा है कि जी नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और वो वापस आके सारा कुछ ठीक कर लेंगे, मेरी मालूमात के मुताबिक तो ये नून लीग के अंदर से ये निकल रहा है कि जी हम इस तरह कोई हवा बनाए, सोशल मीडिया पे भी वो शेर आया की गर्दान कर रहे हैं कि वो वापस आने लगे हैं। कहीं कोई इम्कान आपको लगता है कि फर्ज करें वो वापस, एक पहली बात तो यह है कि अगर वो पाकिस्तान के लीडर होने के दावेदार हैं तो उन्हें वापस आना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि वापस आके वो कहीं उनके पास कोई प्लान है, ये जो इस वक्त मैस मचा हुआ है इसको वो ठीक कर सकते हैं? देखिए, उनका प्लान तो इसाक डार ही होता है। इसाक डार साहब वजीर खजाना के तौर पे आए थे, लैंड करके आए थे प्राइम मिनिस्टर के प्लेन पे, इसी तरह वो गए थे, आके उन्होंने बड़े दावे किए, फिर वो बैठ गए एक झाग की तरह जिसको हम कहते हैं, फिर वो झाग अब गायब हो गई है, पता ही नहीं कि क्या है। लेकिन ये जो आप नवाज शरीफ साहब का फरमा रहे हैं ना, ये असल में पीएमएलएन को तो देखें बहुत बड़ा डेंट है नवाज शरीफ साहब के यहाँ पे ना होने का। और नवाज शरीफ साहब को पता है कितने माशाल्लाह बहादुर हैं, वो तो एक चीफ जस्टिस जो रिटायर होने वाला है उसके होते हुए नहीं आना चाह रहे। तो ये मेरा ख्याल है सिर्फ एक तरीके हैं पीएमएलएन के, मरीम नवाज साहबा के बार बार ये बयान बनाना कि ये जनाब नवाज शरीफ साहब जैसा बंदा ही ठीक कर सकता है, इस मुल्क की इकानमी तो वही ठीक कर सकता है। ये सिर्फ उनको बुलाने के बहाने हैं असल में, कि शायद उनको कोई जोश आ जाए तो वो आ जाए, तो यहाँ पे आके इनकी दाल गल जाए। लेकिन ना इनकी दाल गलेगी ना। देखें, ये जो बिजली के बहरान की हम बात कर रहे हैं सियासी हवाले से,
ये सियासी शोबदाबाजी तो देखें अब ऐसा चल जाएगी कुछ दिन, पीपल्स पार्टी की भी चल जाएगी और नून लीग की भी चल जाएगी और पीटीआई की भी चल जाएगी। लेकिन क्या ये बिजली का जो बहरान है कीमतों का और इन्फ्लेशन का, क्या आप ये सच्चे दिल से ये सोचें और नाजरीन को भी बताएं, क्या ये 1-2 महीने का बहरान है? क्या 1-2 महीने के बिल ठीक करके ये मसला ठीक हो जाना है? आपकी कंडीशनैलिटीज जो हैं जिनसे आप बाइंडिंग है एनर्जी रिफॉर्म्स के लिए, और जो लॉसेज आपने रिकवर करने हैं आवाम की जेबों से, वो तो कई महीनों कई सालों की बात है जनाब अली। हम तो ये भी सुन रहे थे कि ये आईएमएफ का एग्रीमेंट अगर खत्म हो गया सही तरीके से, जो आपको उम्मीद आ रही है कि शायद नहीं होगा, अगर आपने इसी, अभी तो सेकंड रिव्यू आना है अक्टूबर नवंबर में, उससे पहले अगर ये सब कुछ हो रहा है तो आगे जाके क्या होगा? तो ये कहा जा रहा था कि अगला तो बहुत ज्यादा टफ कंडीशन वाला होगा और वो कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट आगे करेगी। तो ये मामला इस तरह नहीं सुधरने जनाब अली। इन्फ्लेशन एक दिन में नहीं ठीक होनी, इकोनॉमी एक दिन में नहीं ठीक होती, गरीब का चूल्हा बुझ चुका हुआ है। उसके लिए क्या आपने करना है, जो कल भी हम बात कर रहे थे एक जगह पे बैठ के, कि उसका वाज़ेह तरीके यही है। देखें, जैद आए, बकर आए, ए आए, बी आए, सी आए, बराए करम साफ और शफाफ इलेक्शन करवा दें इस मुल्क में। जो पार्टी जीती है उसको 5 साल का मैंडेट दें, गिलानी वो साहब, क्या ये जो करें, आप सफेद ये करें, जो आप 2 गुट साफ और की शफाफ बातें की शर्त निकालें। लगा देते हैं ना, वहां आके काम खराब हो जाता है। देखिए हाँ, नवाज शरीफ पहले भी शफाफ चली थी, एक शफाफ कर चली रहे थी पहले। देखिए नवाज शरीफ साहब की आप जब तक बात कर रहे हैं कि वो 16 महीनों में, जब उनके भाई साहब की हुकूमत थी, अगर उन्हें वापस तशरीफ लाना होता तो वो आ जाते। यही वो तो वो बात इतने है ना, जो मतलब हवा वो बनाई जा रही है, वो सोचते नहीं हैं कि वो गिलानी साहब ने अभी इस्तेलाह इस्तेमाल की दाल गलने की। दाल तो तब गलेगी ना जब वो पतीला जहां से मिलता है वहां कोई उनकी मंजूरी होगी। वो मंजूरी तो अभी हुई नहीं है। वो इतने भोले, बिल्कुल सही बात है कि वो इतने बल्कि भोले नहीं है। बल्कि उल्टा शहबाज शरीफ साहब पूरी कोशिश में है कि वो दाल उनकी ना गले, उस पतीले में हाँ वही जी। बैठे रहें। देखिए वो देखिए पाइनो वापिस पाइनो आने और चॉइस कौन नहीं है भाई, उन देखो उनकी पर कहते याद जो आ पार्टी रहा जाया था, कर दी है। उनके वापिस आने से मुतालिक एक मार्केट में एक मुख्तलिफ दुकानें थी, तो एक बच्चा था एक दुकानदार का, वो दूसरी दुकानों से जाके चीजें उठा के ले आता था। वो कहते थे कि यार ये क्या है। आखिर उन्होंने किसी दिन एक उस बच्चे को पकड़ लिया और जाके दुकानदार से कहा कि यार ये देखिए तुम्हारा बच्चा जो है ये हमारी चीजें उठा के तुम्हारी दुकान में रख देता है। उसने कहा कि यार वो मासूम बच्चा है। उन्होंने कहा इतना मासूम है तो तुम्हारी दुकान की चीजें हमारे पास आके क्यों नहीं रख देता, इतना ही अगर भोला है तो नवाज शरीफ साहब इतने भोले नहीं थे। अगर वो उनके भाई साहब की भी हुकूमत थी, अगर आना होता तो उस वक्त भी वो तरीके आज से आ तशरीफ ला सकते। लेते। जिस तरफ आपने इशारा किया, बात वही है असल में, कि वो घबराए हुए हैं, सहमे हुए हैं। वो देख रहे हैं कि बिल्कुल वो लहरें तलातुम ये खत्म हो तो फिर मैं आऊं। और दूसरी बात सहमे ये भी नहीं है हुए। कि देखे वो पॉलिटिकल कैपिटल पीएमएलएन उनका का लूज हो हमेशा से गया हुआ है। वैसा एक पीएमएलएन एक भरम है पीएमएलएन कि जी वो आएंगे तो पता नहीं क्या कर लेंगे। वो भरम भी खत्म हो गया तो फिर उसके बाद क्या करेंगे वो। लेकिन देखें बेसिकली पीएमएलएन का वतीरा बदकिस्मती से सियासी जमात तो वो है, मकबूल भी है पंजाब में, लेकिन उनका वतीरा हमेशा से जो लोग कहते हैं वो धौंस और धांधली रहा है। वो मियाँ साहब अब यही लोगों का ख्याल है, चाहते हैं कि हमें धौंस और धांधली से हुकूमत पूरी की पूरी दी जाए फिर हम आए, हम्म। बहरहाल चले। अदरवाइज लेकिन उनके आने का अब हुकूमत किसकी आती है या इलेक्शन कब होते हैं, शफाफ होते हैं या नहीं होते, उससे मेरा आखिरी सवाल जुड़ा हुआ है। वो है इमरान खान साहब का मुस्तकबिल। अब अदालत में हम देख रहे हैं कि केस उनका चल रहा है और रोजाना ये इम्कान उनके वकील जाहिर करते हैं कि आज वो रिहा हो जाएंगे, लेकिन फिर वो पूरा नहीं होता। आपको लगता है कि कोई मामलात उस तरफ जा रहे हैं? क्योंकि मेरी मालूमात के मुताबिक तो फिलहाल उन्हें बाहर निकालने का कहीं कोई इरादा नहीं है। देखिए खान साहब के सितारे देखें वैसा वैसे ही हैं। हम्म। जैसे पहले हम कहते थे, आपको याद होगा वो चलता था कि आज पकड़े गए, आज पकड़े गए, मुझे आज पकड़ लेंगे, मुझे अभी पकड़ लेंगे। रोजाना एक दांसूदार किस्म की यूट्यूब की तकरीर आती थी। तो आज वही सूरत हाल अब जेल में है कि अभी रिहा हुए, कि अभी रिहा हुए, कि अभी रिहा हुए, कि कल हो गए। तो कल देखिए, उम्मीद है कि फैसला तो देखें, अगर फैसला कानूनी तौर पे तो देखें अदालत ने करना है, लेकिन बज़ाहिर तो ऐसे इशारे मिले हैं जिसमें कहा गया है कि इस फैसले में कानूनी तौर पे बहुत जोल थे। हो सकता है कि वो इसमें बरी हो जाएं, या उनकी जमानत हो जाए, या वो इसमें रिहा हो जाएं। लेकिन बाकी मामलात में जिस तरह आज आपने देखा ईमान मजारी को, या आज आपने देखा कि हाई कोर्ट ने जब इनको रिलीफ दिया, शहरियार अफरीदी साहब थे,
तो बहावलपुर में उन पे गंदम चोरी का एक मुकदमा दर्ज हो गया। तो ये मामला तो देखे खान साहब के साथ भी चल रहे हैं इसी तरह। तो इतनी जल्दी से नहीं होगा, या तो कोई बात बनेगी या बात खत्म होगी, कुछ ना कुछ तो चलेगा। लेकिन हो सकता है कि जेल से रिलेटिवली कुछ कैरेट एंड स्टिक दे के रिलीफ मिल जाए, लेकिन मुकम्मल रिहाई नजर नहीं आ रही। जावेद साहब। जी बिल्कुल। वैसे मौजूदा जो आज की जो मैं वो रिपोर्ट पढ़ रहा था, आपने भी देखी होगी कि फिलहाल तो वो जब जेल में हैं वो देसी घी, मुर्गे और बकरे और वो भी उनके मेनू में शामिल हैं। तो ये वो जो बड़े तशवीश का इजहार किया जा रहा था कि वहाँ उनके साथ कोई किस किस्म के हालात चल रही हैं, मैं भी गिलानी साहब से इत्तफाक करूँगा कि अगर वो यहाँ से उनको रिलीफ मिल भी जाता है तो बाकी मुकदमे उनके लिए तैयार हैं। बहुत सारी चीज़ें उनके लिए वो उनके अंदर फंसते जाएंगे, और जो सबसे बड़ा जो मसला होगा वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाला होगा, जो उनके लिए ज़्यादा, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें पहली दफा गिरफ्तार किया गया और उसके बाद जो है वो उनकी रिहाई अमल में आई, ये जो है ना, मैं तो कन्विंस्ड हूँ इस बात पे कि जो जिम्मेदारान हैं जिन्होंने दोबारा गिरफ्तारी का फैसला किया है, सजा का फैसला किया है, अगर उन्हें कहीं भी ये पता होता कि इनको शायद दोबारा जल्दी छोड़ना पड़े तो वो दोबारा गिरफ्तार इस तरह से करते ही नहीं। उन्होंने पहले पूरा ग्राउंड प्रिपेयर किया है, क्रैकडाउन किया है, एहतजाज का इम्कान कम किया है और उसके बाद इनको गिरफ्तार किया। और फिर वो जो हम कानूनी बात कर रहे थे वैसा कि एक केस के तहत उनको लेके आए हैं सजा दे के। बिल्कुल। इतनी जल्दी ये मतलब वो उनके वकील भले तसल्लियां देते रहे लोगों को, लेकिन इतनी जल्दी मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसा कुछ होने वाला है। और क्योंकि अगर वो अदालत से निकलते हैं तो फिर ये इस बात की इंडिकेशन होगी कि कहीं ना कहीं चीजें जो है वो उनके हक में जा रही हैं, कहीं ना कहीं को बातचीत हो रही है, बार हो रही है। लेकिन ये तो देखें यकतरफा है ना अभी। ये जो इसका मतलब ये है कि यकतरफा बकरे और वो मुर्गे और देसी मुर्गे जो खिला रहे हैं वो जारी सारी रहेंगे अभी बकौल जावेद साहब। फिर तो देखें, ये तो देखें, उनको वर्जिश की बेहतर हो सहूलत भी जाएगी, मिलनी चाहिए, खाने पीने की सहूलत भी मिलनी चाहिए। जाहिर है कि एक इंसान के तौर पर और एक बड़े लीडर के तौर पर जो उनका मकाम और मर्तबा है उसको तो मलूज़े खातिर रखा जाना चाहिए। ये जो इनह्यूमन कंडीशंस हैं वो किसी कैदी के लिए भी नहीं होनी चाहिए, कुछ ये कि इमरान खान जैसे आदमी के लिए। भारत, आज इतना ही। हम इस गुफ्तगू को आज ख़त्म करते हैं। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। 2 दिन आप हमें नया दौर पर देखते हैं, बाकी 5 दिन आप हमें एसएम टुडे पर देख सकते हैं यूट्यूब पर। हमारे मेहमानों से भी आपकी मुलाकात इसी बहाने होती रहेगी। आज इतना ही। मेरे दोनों दोस्तों का और जो लोग हमें देख रहे हैं सबका बहुत-बहुत शुक्रिया।